हेलो सेजिटेरियस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आपने थंबनेल में तो देख ही लिया होगा कि आज की वीडियो कम्प्लीटली रहने वाली है आपके 2025 बेस्ड, जिसमें हम मंथ वाइज आपके कार्ड डिस्ट्रीब्यूट ऑलरेडी कर चुके हैं। एंड हम हर एक महीने की एनर्जीज़ को चेक करेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे। एंड उस महीने में आपको क्या क्या करना चाहिए, क्या गाइडेंस आपके लिए है, हम वो देखेंगे। क्या मेजर इवेंट्स आपके लाइफ में आने वाले हैं, हम वो सब देखेंगे। तो ये थोड़ी डिटेल्ड रीडिंग रहने वाली है। अगर आपको लगता है कि आपको इस वीडियो से कुछ भी इंसाइट मिल सकता है तो मैं एक सजेशन देना चाहूँगी, आप एक डायरी एंड एक पेन अपने साथ लेके बैठें, चाय कॉफ़ी लेके बैठ जाएं, क्योंकि ये वीडियो डिटेल रहने वाली है। और जहाँ पर भी आपको लगता है कि ये इंपॉर्टेंट एक्सपेक्ट है इस वीडियो का, जो आपको शायद ध्यान में रखना चाहिए आने वाले समय के लिए, ताकि आपको गाइडेंस टाइम टू टाइम मिलती रहे और आपको समझ भी आए कि आपका लाइफ का जो ट्रैक है वो किस वे में जा रहा है। तो प्लीज़ नोट डाउन करते रहिएगा हर एक चीज़ को, ठीक है। थोड़ी डिटेल रहने वाली है तो इट्स फाइन। और अगर आपको लगता है कि वीडियो लंबी है और आपको मतलब स्लो लग रहा है काफ़ी सुनने में, तो आप वीडियो की जो स्पीड है थोड़ा इंक्रीज़ करके भी वीडियो को देख सकते हैं। एंड ज़रूर देखिएगा, अगर आप यहाँ तक आए हैं मेरे चैनल पे तो इसको एंड तक भी ज़रूर देखिएगा। बहुत कुछ आपको नया जानने के लिए और समझने के लिए मिलेगा, ठीक है। चलिए आपकी रीडिंग शुरू करते हैं सेजिटेरियस 2025 की, जनवरी मंथ से, जो कि ऑलरेडी चल रहा है। लेट्स सी क्या मेजर एनर्जी है। ओके, मेजर एनर्जी आपके लिए आई है द डेविल की। द डेविल की एनर्जी हमारे को बताती है कि आपकी लाइफ में ऑलरेडी काफ़ी टॉक्सिसिटी चल रही है, जिसके चलते शायद आप अपने फैसले भी सही से नहीं ले पा रहे हैं। कन्फ्यूजन रहेगा काफ़ी इस मंथ में। देख लेते हैं और अंडरस्टैंड करेंगे इसको और कार्ड्स निकाल कर। आपके लिए गाइडेंस आई है कि रीड कीजिए एंड कनेक्ट विद योर फैमिली से बातचीत कीजिए, कनेक्ट कीजिए, उनके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड कीजिए। एंड जो भी नॉलेजेबल बुक है या आपको जो भी जॉनर पसंद है बुक्स का, आप वो बुक्स पढ़ सकते हैं। ये आपके लिए है। कहीं ना कहीं आपको बोला जा रहा है कि नॉलेज एनहांस करो, चाहे अपनी फैमिली से कनेक्ट करके, चाहे बुक्स पढ़ के। चलिए देख लेते हैं कि इस मंथ में आपके लिए क्या है, क्या मेजर इवेंट्स होने वाले हैं जनवरी में सेजिटेरियस के लिए 2025। हम 4 कार्ड्स निकालेंगे। हर हर महादेव। Sagittarius, okay, King of Swords, Death, Queen of Cups, one last card and 3 of Cups। तो कुछ तो नेगेटिविटी आपकी लाइफ में जनवरी के महीने में ख़त्म होती मुझे दिख रही है, जहाँ पे आप अपने सभी इमोशंस, स्ट्रेंथ, पावर, हर चीज़ को बैलेंस रख के चल रहे हो, कंट्रोल किया हुआ है। एंड उसी के चलते जो भी आपकी जो टॉक्सिसिटी है, या आप हो सकता है आप किसी डेप्थ में थे, आपके पास लोन का अमाउंट आपको किसी को पे करना था वो रहता था, या फिर आप जॉब सर्च कर रहे थे, कुछ तो नेगेटिव सिचुएशन आपकी लाइफ में जो चल रही थी, इधर आपकी लव लाइफ से रिलेटेड। बट यहाँ पे लव लाइफ से रिलेटेड इतना नहीं पता चल रहा है, ये कुछ आपका फाइनेंशियल या फिर आपके सोसाइटी के साथ जो है ना तालमेल, या उससे रिगार्डिंग ज़्यादा एनर्जी आ रही है। जो कुछ भी नेगेटिविटी थी वो इस मंथ में ख़त्म हो जाएगी। उगता हुआ सूरज दिख रहा है, तो इसका मतलब है कि कुछ तो आपकी लाइफ में पॉजिटिव एस्पेक्ट अब आने वाला है। तो आप उस पर फोकस कीजिएगा इन दिनों में, जनवरी के मंथ में। एंड साथ ही साथ हमें दिख रहा है कि आपके डिसीजंस पे, आपके फैसलों पे, आपकी अचीवमेंट्स पे सबकी नज़र होगी। ये आपके दोस्त हो सकते हैं, रिलेटिव्स हो सकते हैं, फैमिली वाले हो सकते हैं, जो आप पे नज़र रखे हुए हैं, आपसे कंसर्न हैं, आपको समझना चाहते हैं कि आप आगे अपने जीवन के फैसले कैसे लेते हो। एंड साथ ही साथ दिख रहा है कि सेलिब्रेशन हो सकता है कि आप अपने माइंड को थोड़ा चिल आउट करने के लिए अपने फ्रेंड्स के साथ सेलिब्रेट करते हुए भी दिख रहे हो। बट ये जो कुछ भी टॉक्सिसिटी है ये आपकी लाइफ से जाती हुई दिख रही है जनवरी के महीने में, जो कि अच्छी बात है, अच्छी शुरुआत है साल की। क्योंकि 2024 काफ़ी लोगों के लिए अच्छा नहीं रहा है, तो ये अच्छा शुरुआत है जनवरी का 2025 के लिए। चलिए देख लेते हैं आपका फेब का महीना। फेब के महीने की मेजर एनर्जी है टेम्परेंस। अभी हमारी टॉक्सिसिटी ख़त्म हुई है जनवरी के महीने में, अभी साथ में आ गया है टेम्परेंस का कार्ड, जो कि हमें बोलता है कि हमें लाइफ में काफ़ी पेशेंस रखकर, लाइफ के हर एक पहलू को समझकर आगे फैसले लेने चाहिए, समझना चाहिए। तो आपको पेशेंस रखने के लिए कहीं ना कहीं कहा जा रहा है फरवरी के मंथ में सेजिटेरियस। देख लेते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस है। आपको जो बोला जा रहा है, स्टे हाइड्रेटेड, पानी पीजिए, एंड कनेक्ट विद योर वूम्ब। अब अगर आप मेल हैं तो कनेक्ट विद योर वूम का मतलब हो सकता है कि अपनी माँ से कनेक्ट कीजिए, अपनी मदर के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड कीजिए, उनकी फीलिंग्स, उनको समझने की कोशिश कीजिए। क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कि जो फीमेल्स होती हैं, जो मदर्स होती हैं ना, वो अपने बच्चों के सामने या अपने हस्बैंड, फैमिली के सामने अपने इमोशंस कभी खुल के रख ही नहीं पाती हैं। तो बोला जा रहा है कि आपको वो समझने की ज़रूरत है, क्योंकि आपकी मदर इज़ लाइक योर मून इन योर लाइफ।
वो मून का वर्क करती हैं। तो आपको इमोशंस अपनी मदर से कनेक्ट करने के लिए कहा जा रहा है। एंड स्टे हाइड्रेटेड, एज यू नो कि हमारी बॉडी 70% वाटर से ही बनी होती है, तो आपको पानी पीना चाहिए, स्टे हाइड्रेट रहें। देख लेते हैं कि फेब के मंथ में आपके लिए क्या है, कौन से इवेंट्स आने वाले हैं, पेशेंस रखने के लिए क्यों कहा जा रहा है आपको। लेट्स सी 4 कार्ड्स, द टावर, 5 of cups, lovers एंड 5 of wands। ओके, तो आपको कहीं कुछ रियलिटी चेक मिल रहा है यहाँ पे फेब के महीने में, तभी शायद आपको पेशेंस रखने के लिए कहा जा रहा है। लास्ट मंथ में हमने देखा कि जो टॉक्सिक इन्वायरमेंट था, जो टॉक्सिसिटी थी आपकी लाइफ में, वो कहीं ख़त्म हो गई। एंड उसके बाद आपको ये कुछ तो रियलिटी चेक आपको मिला फेब के महीने में, जो मतलब आएगा अभी। एंड ये कहीं ना कहीं आपके फाइनेंशियल इश्यूज़ का मुझे फाइनेंस की तरफ आपको इंडिकेट कर रहा है कि शायद आपने कहीं पैसा इन्वेस्ट किया जो आपने सोचा कि मतलब ग्रो करेगा, बट आपके अकॉर्डिंग वो नहीं हुआ, नहीं चला। कन्फ्यूजन दिख रहा है काफ़ी सारा, और आपको फाइनेंशियल मुझे क्राइसिस आते हुए दिख रहे हैं आपकी लाइफ में। बट हमने यहाँ पे ये सन भी देखा। लेट्स सी इसको और अंडरस्टैंड करेंगे। अभी एक और कार्ड निकालते हैं। एंड साथ ही साथ आपके लिए आया है द लवर्स का कार्ड। तो जो कोई भी आपका पार्टनर है या आपका कोई अगर पार्टनर नहीं भी है, अगर आप सिंगल हैं, तो आपके लिए कोई लव पार्टनर जो आपको सपोर्ट करे आपके बुरे वक्त में या अच्छे वक्त में, ये वो हो सकता है कि शायद आपको कोई नया पार्टनर अप्रोच करे, रिलेशनशिप में आने की चांसेस है फेब के मंथ में। एंड ये फैमिली का क्योस, सी ये तीनों कार्ड ना कोरिलेटेड है। कहीं ना कहीं आपके फाइनेंशियल इश्यूज़ की वजह से ना आपकी लाइफ में काफ़ी क्योस हो रहा है। एंड आप कहीं ना कहीं सोच रहे हो, बोल रहे हो कि मैंने अपने लाइफ में इतना सब कुछ किया है, स्टिल इट्स नॉट इनफ, खुद को लो फील कर रहे हो। शायद इसीलिए ये लवर्स का कार्ड भी आया है। कहीं ना कहीं अगर आप रिलेशनशिप में हो या मैरिड हो, तो आपका पार्टनर आपको सपोर्ट करेगा, बट आपकी जो अपनी खुद की जर्नी है ना, पर्सनल जर्नी, वो काफ़ी डेविस्टेटेड होती हुई दिख रही है। इसके लिए एक और कार्ड निकालते हैं कि फेब के मंथ में ये क्या हो रहा है, व्हाई दिस फाइनेंशियल इश्यूज आर हैपनिंग। लेट्स सी। ओके, सो ये सब हो रहा है क्योंकि आपकी लाइफ की एक न्यू बिगिनिंग होने वाली है, शुरुआत होने वाली है। तो ये वो ऐसा होता है ना कि जब आप अपने लाइफ की पीक पे जाने लगते हो, तो उस पीक पे जाने के लिए भी आपको एक किक स्टार्ट की ज़रूरत होती है। तो ये आई थिंक वो किक है जो आपको स्टार्ट करेगी, आपकी जर्नी को स्टार्ट करेगी द फूल की एनर्जी के साथ। तो घबराना मत अगर ये ऐसी एनर्जी आपके फेब के महीने में आ रही है। ऑल्दो मुझे नहीं लगता है आप घबराओगे, यू आर फाइटिंग बैक स्ट्रॉन्ग। एंड अगर आप इन नंबर्स को भी देखो, 5 and 5, दिस इज़ द नंबर ऑफ चेंज। फेब के मंथ में आपके लाइफ में काफ़ी बड़ा चेंज आने वाला है, जो कि हमें दिख रहा है। आप न्यू बिगिनिंग करोगे अपनी द फूल के साथ। द फूल बिल्कुल न्यू बिगिनिंग दिख रही है, जो कि अच्छी है। आपका पार्टनर आपके साथ है, अगर नहीं है तो आपको एक नया पार्टनर मिलेगा फेब के महीने में, जो आपको सपोर्ट करेगा आपके हर बुरे वक्त में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट मंथ देख लेते हैं, जो कि है मार्च। मार्च की हमारे पास एनर्जी आई है द मैजिशियन। फूल की एनर्जी से आप मैजिशियन की एनर्जी में हो। अब मैजिशियन हमें ये बोलता है कि जो मैं सोचता हूँ या जो मैं चाहता हूँ वो मुझे मिलेगा, मैं वही चाहता हूँ और वही मुझे मिलना चाहिए। मैनिफेस्टेशन का कार्ड आप इसको एक तरह से बोल सकते हैं कि जो आप मैनिफेस्ट करोगे, आप अपनी पूरी एनर्जी उसमें डालकर आगे बढ़ने की कोशिश करोगे। ठीक है, आपको बोला जा रहा है कि क्लियर योर एनर्जी फील्ड। अगर आपके आसपास नेगेटिव लोग हैं या फिर ऐसे इंसान हैं जो आपको पीछे खींचते हैं, आपकी ग्रोथ में रुकावट हैं, या आपके थॉट्स बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो रहे हैं, सेल्फ डाउट आ रहा है, तो आपको बोला जा रहा है अपनी एनर्जी को क्लेंस करिए, नेगेटिव लोगों से दूर रहिए एंड अपने लिए थोड़ा अच्छी अच्छी बातें कीजिए। ठीक है, एंड साथ ही साथ मेक अ मील। अब मेक अ मील का मतलब ये नहीं है कि आप खुद ही पकाना शुरू कर दें। हाँ, अगर आप पका सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, बट ये बोला जा रहा है कहीं ना कहीं आप अपनी डाइट पे ध्यान दीजिए। जंक फूड बंद कीजिए, हेल्दी खाना शुरू कर दीजिए, घर का शुद्ध खाना जैसे हम बोलते हैं। एंड मोर ओवर वेजीज, हरा खाना, वेजीज खाने के लिए आपको ज़्यादा बोला जा रहा है मार्च के महीने में, सेजिटेरियस। लेट्स सी the moon, the world,
ओके, 8 ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ कप्स। ओके, आपके पार्टनर के बीच और आपके बीच मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होती हुई दिख रही है मुझे। ऑल्दो प्यार इज़ लव लाइफ में, मतलब आपका प्यार तो बहुत सारा है, अच्छा है, अंडरस्टैंडिंग भी कहीं ना कहीं शायद होगी आप लोगों के बीच में, बट ये मिसकम्युनिकेशन हो रहा है यहाँ पे आई थिंक, जिसकी वजह से फ़ाइट हो रही है। या ऐसा हो सकता है कि आप दोनों के ही एम्बिशंस बहुत अलग अलग लेवल पे डिफ़र करते हों, वो मैच नहीं कर रहे हैं, इसीलिए कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो रहा है। ऑल्दो आई एम नॉट सीइंग इट एज अ बिग डिज़ास्टर नहीं है ये। जैसे छोटी मोटी फाइट्स होती रहती है ना, ओपिनियंस मैच नहीं करती हैं किसी की, ये वैसी फाइट लग रही है। और अगेन योर गाइज आर फाइटिंग फॉर अननेसेसरी रीज़न, यूजलेस रीज़न है, बट फाइट्स आर हैपनिंग विद योर पार्टनर, दैट्स फाइन। ओके, द वर्ल्ड का कार्ड, आप अब कह रहे हो कि मैं पूरी दुनिया जीत लेना चाहता हूँ मार्च के महीने में, शायद इसीलिए ये कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो रहा है। अपने गोल्स की तरफ अग्रसर होते हुए दिख रहे हैं। आप बोल रहे हैं कि मेरे पास इतने सारे टारगेट्स हैं, मुझे सारे टारगेट्स अचीव करने हैं, तो उस टारगेट्स के बीच में अगर कोई भी रुकावट या परेशानी आती है तो आप उन सबको चीज़ों को फाइट बैक करके आगे बढ़ने का सोच रहे हो, प्लान कर रहे हो मार्च के महीने में। एंड इसी के चलते देखिए आपने अपने इमोशंस को भी एक कप में डाल दिया है। इमोशंस को कप में डालना इज़ लाइक आपके पास इमोशंस प्यार भर भर के है, बट उसको ऑफ़र करने के लिए आपके पास कप नहीं था अभी तक। ये इतने महीनों में या इतने पिछले सालों में आपके पास अभी वो कप ऑफ़र करने के लिए नहीं था। ये अगर मैं आपको डायरेक्टली बोलूँ तो मे बी आप अपनी लव लाइफ में कहीं ना कहीं खुद को बहुत लो समझ रहे थे कि मेरे पास अभी मेरी उतनी हैसियत नहीं है कि मैं किसी को जाके डायरेक्टली अप्रोच करूं और बात करूं। वो आता है फाइनेंस जैसे। ओके, आपके पास जब वेल्थ होती है ना, आप जब एक स्टेबल कंडीशन पे होते हो फाइनेंशियली, देन यू ओनली थिंक कि अच्छा मुझे अप्रोच करके आगे बात करनी चाहिए या इसको पूछना चाहिए। ये फॉर अ मैन इट्स रियली वो मेन वाली बात हो जाती है उनके लिए कि हाँ ये होना चाहिए तभी मैं कुछ कर सकता हूँ। शायद उसी के चलते आपके कॉन्फ्लिक्ट्स भी हो रहे हैं, विच इज़ अगेन गुड ओनली, क्योंकि आपके जो कॉन्फ्लिक्ट्स है ये कहीं ना कहीं थॉट प्रोसेस पे काम कर रहे हैं आपके, एंड आपकी इश्यूज़ को थोड़ा सॉल्व करने के लिए क्लैरिटी आपको देंगे। ये मून का जो कार्ड होता है यूजुअली इट्स लाइक अननेसेसरी आपकी फाइट्स हो रही हैं, बट इट्स गुड फॉर यू क्योंकि ये आपको क्लैरिटी दे रहा है सो दैट यू कैन विन दैट कप विच यू कैन ऑफर टू अदर पर्सन। ठीक है, तो ये है आपका मार्च का महीना। कॉन्फ्लिक्ट्स दिख रहे हैं, आप अपने फोकस पूरा अपने टारगेट्स पे लेके जा रहे हैं, जो कि अच्छी बात है। लेट्स सी अप्रैल का मंथ। अप्रैल का मंथ इज़ द हर्मिट। अभी मैंने आपको बोला कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं, यू आर ट्राइंग टू ब्रिंग योर कंप्लीट एनर्जी टू वर्क, तो अब आपको हर्मिट का कार्ड आया है। हर्मिट की एनर्जी हमें बताती है कि आप अपनी सेल्फ रियलाइजेशन वाली एनर्जी में हैं, खुद को समझने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी एनर्जी को एनहांस करने की कोशिश कर रहे हैं, एंड कैसे अपने लाइफ को आगे लेके जाना है उस पर काम कर रहे हैं। अप्रैल के महीने में आपके लिए गाइडेंस है, चैंटिंग कीजिए एंड बी स्टिल। चैंटिंग से हमारा जो ऑरा होता है ना वो एनहांस होता है, अच्छा होता है, पॉजिटिव होता है, तो आपको वही करने के लिए बोला जा रहा है, चैंटिंग एंड बी स्टिल। अननेसेसरी कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आप एक मैजिशियन हो, एंड जो आप इंटेंशंस किसी काम में अगर डालोगे तो वो काम बन जाएगा। तो आपको अननेसेसरी अपने हाथ पैर चलाने की ज़रूरत नहीं है, जितना ज़रूरत है उतना कीजिए एंड रेस्ट, अपना ध्यान कीजिए, चैंटिंग्स कीजिए। आपको ऐसा बोला जा रहा है सेजिटेरियस। देख लेते हैं अप्रैल के महीने में क्या है आपके लिए। हर हर महादेव। सेजिटेरियस 2025 अप्रैल मंथ, पेज ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके, द हाई प्रिस्टेस, एस ऑफ पेंटिकल्स। तो आप डिवाइनली गाइडेड हैं, हो सकता है कि आपकी जो इंट्यूशन है वो भी कहीं ना कहीं स्ट्रांग हो, आपकी इंट्यूशन आपको गाइड करती हो रास्ते पे कि अब इस लाइफ के पाथ में आपको कैसे फ़ैसले लेने चाहिए। एंड इस समय में आपको कहीं ना कहीं 2 की एनर्जी बहुत स्ट्रांग नज़र आ रही है। 2 की एनर्जी हमें बताती है कहीं ना कहीं कि यू आर डिवाइनली गाइडेड, एंड आपको अपने जो एक्शंस हैं ना उनको सरेंडर्स करने की ज़रूरत है। सरेंडर, आई एम सॉरी अगर आपको मेरे वर्ड क्लियर नहीं समझ आ रहे हो तो कैप्शंस भी होंगे साथ साथ, प्लीज़ उनको भी देख लीजिएगा।
तो आपको सरेंडर करने के लिए कहा जा रहा है यहाँ पे। आपका कंप्लीट फोकस अपने मनी की तरफ है। आप फाइनेंशियल चीज़ों की तरफ, मटेरियलिस्टिक चीज़ों की तरफ इस साल बहुत ज़्यादा जाते हुए दिखाई दे रहे हो। एंड अच्छी भी बात है, आपको मिलेगा भी, जैसा आप अपना इंटेंशन डालोगे आपको मिलेगा भी, जो कि अच्छा है। बट इन सब के चलते आप अपने अपने जो इमोशंस है ना, उनको कहीं ना कहीं कट ऑफ कर रहे हो। ये हो सकता है आपकी फैमिली की तरफ से आपको प्यार मिलता हो, या आपका पार्टनर आपको कुछ समझाने की या गाइड करने की कोशिश करता हो, तो आप उस पॉइंट पे ना सरेंडर कर देते हो। जैसे कई बार हमारी फैमिली हमें कुछ ना कुछ बोल बोल के समझाने की कोशिश करती है कि बेटा ऐसा कर लो, ये कर लो, ऐसा सही रहेगा, ऐसा करना चाहिए। वो तो आउट ऑफ लव आपको समझा रहे हैं या गाइड कर रहे हैं, बट आपको समझ नहीं आ रहा है कि इनको सुनना चाहिए या जो मेरी इंट्यूशन मुझसे कह रही है मुझे इसे सुनना चाहिए। इसीलिए आप यहाँ पे सरेंडर की एनर्जी में भी आते हुए दिख रहे हो। आप खुद को सरेंडर करोगे इस मोमेंट में, अप्रैल के महीने में। इसीलिए आपकी हर्मिट की एनर्जी भी आई और आपको बोला गया है कि शांत रहिए, चैंटिंग कीजिए एंड अपना फोकस वेरी क्लियर रखिए। ठीक है, अब क्योंकि आपको पता चल गया कि कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट हो रहे हैं क्योंकि ओपिनियन सबकी डिफरेंट है, तो यू हैव सरेंडर्ड योरसेल्फ, जो कि अच्छा है। व्हेन यू सरेंडर देन यू ग्रो। ठीक है, अप्रैल के महीने में सरेंडर की एनर्जी है, जो कि अच्छी बात है। कंप्लीट फोकस ऑन द मनी, सही जाते हुए दिख रहे हो। लेट्स सी व्हाट कम्स फॉर द नेक्स्ट मंथ। मई के महीने में आपके लिए आया है द हेरोफेंट। ओके, तो हेरोफेंट की एनर्जी हमें कहीं ना कहीं बताती है जो आप अपने अंदर सीख करने की कोशिश कर रहे थे, समझने की कोशिश कर रहे थे, अब आपको वो चीज़ें समझ आ गई हैं। आपका जो थॉट प्रोसेस है वो अलाइंड है एंड वेरी क्लियर है मई के मंथ में, कि मुझे क्या करना है एंड कैसे करना है। क्लैरिटी यहाँ दिख रही है मुझे, जो कि अच्छी बात है। ट्रांसफॉर्मेशन का ईयर नज़र आ रहा है मुझे अभी तक, स्टार्टिंग से लेके अभी तक पूरा ट्रांसफॉर्मेशन चल रही है आपकी। एंड आपके लिए गाइडेंस आई है क्रिएट आर्ट और अरोमा थेरेपी। अगेन आपको शांत रहने के लिए कहा जा रहा है। ऐसा लग रहा है कि आपकी ना कहीं ना कहीं फायरी एनर्जी है आपकी, मतलब फायरी और या फिर विंड वाली, कि इमिडिएटली आपका थॉट बदलता है। या तो वो है या फिर आप बहुत जल्दी भटक जाते हो। इसलिए आपको बोला जा रहा है कि शांत रहो, हाथ से कुछ भी क्रिएट करो, उसमें थोड़ा अपना एनर्जी को इन्वेस्ट कीजिए। अरोमा थेरेपी लीजिए, अच्छी खुशबुओं को आप अपने आसपास रख सकते हैं, जो कि अगेन इट्स गुड, हेल्प करता है आपके माइंड को काम करने के लिए। देखते हैं कि मई के महीने के लिए आपके लिए क्या आ रहा है। लेट्स सी सजिटेरियस। शिव शंभू। 3 of Wands, Judgment, 3 the Empress, 6 of Pentacles. See, you were struggling a lot. आप अपने माइंड को काम डाउन कर रहे थे, क्लैरिटी की तरफ जा रहे थे। आपको लाइफ का रियलिटी चेक भी मिल गया है, समझ आ गया है चीज़ों का। अब जाकर यू आर कमिंग इनटू द जजमेंट स्टेट। जो भी आप अपना फाइनेंशियल या करियर वाइज सक्सेस पाना चाहते थे ना, उसका जजमेंट यहाँ पे होने वाला है। कहीं ना कहीं आप लाइफ की कहीं ना ऐसे सिचुएशंस में फंसे हों, क्या पता, बिकॉज आई डोंट नो यू गाइस। ये एक जर्नलाइज रीडिंग है, तो ये हो सकता है आप लोगों के साथ रेजोनेट करे या ना भी करे, बट ऐसा है कि आप अपने लाइफ के किसी ऐसी सिचुएशंस में स्टक थे जहाँ पे आपको ना बहुत अपने आप को सेक्रीफाइस करना पड़ा। आपने अपने बारे में नहीं सोचा, अपनी फाइनेंशियल ग्रोथ के बारे में नहीं सोचा। जैसे सिचुएशन हुई उस सिचुएशन के हिसाब से आपने एक्शन लिए। अपने लिए पर्सनली आपने कोई एक्शन नहीं लिया, बट हेयर यू आर टेकिंग एक्शंस एंड उन एक्शंस का जजमेंट हो रहा है। आपने जो अपने लिए कदम उठाए हैं उनका आपको फल मिलने वाला है। ठीक है, द एम्प्रेस अगेन 3 की एनर्जी, आपकी ग्रोथ बहुत अच्छी होती हुई दिख रही है। यू स्टार्टेड विद 0, 2 एंड नाउ यू आर ऑन 3 एंड 5 की एनर्जी हमारे को तो चेंज लेकर आ ही रही है। वो तो कांस्टेंट एनर्जी मुझे नज़र आ रही है इस साल में आपके लिए। एम्प्रेस की एनर्जी, तो अब आप इस जजमेंट के बाद जो मई का कार्ड है, आपको ऐसा लग रहा है कि आपको लग नहीं रहा है, हो सकता है कि आपके लिए कोई हाई सैलरी पैकेज जॉब यहाँ पे मिले, जो कि आपकी कैसे बोलूँ मैं, फाइनेंशियली भी आपकी हेल्प करे और इमोशनली भी। इमोशनली इन द सेंस कि नाउ यू कैन हेल्प अदर्स। आप अपने पैसे को खुशी खुशी अपने फ्रेंड्स या आपकी मदर फैमिली में किसी को ज़रूरत है तो आप वहाँ पे दे सकते हो। एम्प्रेस की एनर्जी में आप टैप इन करने वाले हो आफ्टर दिस जजमेंट।
आपने अपने लिए जो कदम उठाए, एक्शंस लिए, उसका फ्रूट मिलने वाला है, जो कि है फाइनेंशियली वेल्दी। आप थोड़ा, आपको पैसा मिलने वाला है। ये मुझे एक बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी दिख रही है। कोई आपकी बड़ी जॉब, हाई पैकेज सैलरी जॉब आपको मिल सकती है मई के महीने में। इसके लिए मैं अभी एक और कार्ड निकाल लेती हूँ कि थोड़ा क्लैरिफाई हो जाएगा कि क्या है। one card for this energy. What is this? ये जॉब का ही अपॉर्चुनिटी है, बट उसमें भी आपको डिलेमा है कहीं ना कहीं। सेल्फ डाउट की एनर्जी आप में अगेन आ सकती है, क्योंकि आपने कभी अपने लिए फ़ैसले नहीं लिए, आपने अपने लाइफ के लिए, अपने पर्सनल ग्रोथ के लिए फ़ैसले नहीं लिए। तो ये अपॉर्चुनिटी आपके पास आती हुई दिख रही है। एंड साथ ही साथ यू आर डाउटिंग योर सेल्फ। अगर इस सेल्फ डाउट को आपने अपने ऊपर ज़्यादा हावी करने की कोशिश करी, तो हो सकता है ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी आपके हाथ से निकल जाए, जो कि हम नहीं चाहेंगे ऐसा कुछ हो। देखते हैं आपने ये अपॉर्चुनिटी ली है या नहीं नेक्स्ट मंथ की एनर्जी के साथ, जो कि है जून, द मून। आई फील आपके इमोशंस आर कंट्रोलिंग अगेन बैक। इमोशंस को आप अब लेट गो करने की कोशिश कर रहे हो। द मून की एनर्जी आई है, आपके इमोशंस पीक पे होंगे आई गेस इन जून मंथ। एंड आपको गाइड किया जा रहा है सिंक विद द मून। मून की एनर्जी, मेक एन आल्टर। और अभी मैंने पहले भी कहा, आपका जो मून है ना, वो आपकी मदर है। मदर इज़ मून, फादर इज़ सन। ठीक है, तो वो बैलेंस रहता है। आपको वो अपनी मदर के साथ कनेक्ट करने के लिए भी एक मैसेज हो सकता है। एंड आपके जो हमारे आसमान में जो सन मून होता है ना, मून का भी एक साइकिल होता है, मेल्टिंग वैक्सिंग मून, और एक होता है रेजिंग मून। तो आप उस मून की एनर्जी के साथ भी टैप इन कर सकते हैं। फुल मून की नाइट आप मेडिटेट कर सकते हैं। जैसे कि मैं आज रिकॉर्ड कर रही हूँ, तो आज फुल मून नाइट होगी। तो यू आर गाइज वेरी लकी, आपकी तो रीडिंग भी फुल मून वाली नाइट पे, उसी दिन पे हो रही है जिस दिन फुल मून है। तो ट्राई टू कनेक्ट द मून एनर्जी में Chandrama. Let's see June for Sagittarius, what it is. Justice, Six of Wands, Eight of Cups. Okay. आपको ना अपने इमोशंस पे काफ़ी कंट्रोल करने की ज़रूरत है। आई फील कहीं ना कहीं आप पे ना डिस्ट्रैक्शन आ रहा है। मैंने अभी कहा कि आप सेल्फ डाउट की एनर्जी में जा रहे हो दोबारा से। ऑल्दो यू आर कीपिंग योर सेल्फ होल्ड वेरी स्ट्रांग, बट वो सेल्फ डाउट कहीं आप पे ज़्यादा हावी ना हो जाए, क्योंकि आपके पास अपॉर्चुनिटी आएंगी इस साल। जून के महीने में आपके पास और अपॉर्चुनिटी आ सकती हैं, और मुझे ऐसा लग रहा है कि आप वहाँ डिस्ट्रैक्ट होने के आपके चांसेस हैं। तो अगर ऐसा है, चूज़ बेस्ट फॉर योर सेल्फ। ईजिली डिस्ट्रैक्ट मत होइएगा, चूज़ गुड फॉर योर सेल्फ। ओके। एंड लीडरशिप क्वालिटी यहाँ दिख रही है हमें। जस्टिस आपके लिए है अगेन। तो हो सकता है यूनिवर्स आपको सपोर्ट कर रही है कि आप इस बार बहके ना, बिकॉज अपने आप स्ट्रॉन्गेस्ट वर्जन में हो इस साल में। चेंजेस बहुत सारे दिख रहे हैं आपकी लाइफ में, अपॉर्चुनिटीज़ बहुत सारी आती हुई दिखाई दे रही हैं। एंड जब मैं ये कार्ड देखती हूँ, तो एक तो लीडरशिप क्वालिटी आपके लिए बताई जा रही है कि आप हो सकता है ऐसी पोजीशन पे आप हायर हो जो उसमें आपको एक टीम मैनेज करनी है। यू विल बी लीडर ऑफ दैट टीम, मैनेजर, HR, राइट। ये वैसी एक हेड पोजीशन दिख रही है, या तो ये वो हो सकता है। और अगर इसको आपके लव लाइफ में देखें, तो ये हो सकता है कि आप किसी को प्रपोज करो। तो ये प्रपोज की एनर्जी भी हो सकती है, बट मोर ओवर ये मुझे आपके फाइनेंशियल एंड करियर वाइज ही दिख रही है कि आप एक लीडरशिप पोजीशन पे होंगे। एंड इस पोजीशन पे आते आते ना, आपका जो ये पैसे को लेकर जो इतना स्ट्रांगली आप भाग रहे थे कि पैसा चाहिए, इतना कमाना है, करना है, वो कहीं ना कहीं आप अब वो इंटरेस्ट लूज़ करोगे यहाँ पे। डिटैचमेंट, आई एम सॉरी, डिटैचमेंट की एनर्जी है साथ के साथ। आप लीडर हो एंड आप डिटैच होने की भी कोशिश कर रहे हो पैसे से। आपके लिए जस्टिस है। ऐसा लग रहा है कि आप ना बहुत थके हुए इंसान हो। आई एम सॉरी मैं ऐसे कह रही हूँ, बट एनर्जी वैसी, आपका बूस्ट, आप में बूस्ट आया एकदम से, वो एक लेवल तक पहुँचा, फिर आप सेल्फ डाउट की एनर्जी में चले गए। एंड अब एकदम से आप लो फील कर रहे हो, जबकि आप एक मैनेजिंग पोजीशन पे हो, आप लीडरशिप वाली पोजीशन पे हो, स्टिल यू आर लो। यूनिवर्स आपको देना चाहता है, बट आप ही बोल रहे हो कि मुझे नहीं चाहिए।
थैंक यू। तो ऐसा क्यों? अगर आप इस तरह के इंसान हैं तो आपको थोड़ा काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि यूनिवर्स वही देता है जो आप चाहते हैं एंड आप डिज़र्विंग है। अगर आप उस चीज़ के लिए भी मना कर देंगे तो ये तो डिसरिस्पेक्टफुल है यूनिवर्स के लिए भी एंड आपके खुद के लिए भी। अपनी खुद की एग्जिस्टेंस पे ही एक तरह से आपने क्वेश्चन उठाया है यहाँ पे। चलिए अगला महीना देख लेते हैं, जुलाई। एम्परर, मैंने भी कहा आप एक लीडरशिप एनर्जी में हो, आप एक लीडर हो। आपकी ये कोई भी जॉब पोस्ट है ना, वहाँ पे एक तरह से लीडर किंग हो, ठीक है। एम्परर, अभी एनर्जी भी वही है, आप उसी एनर्जी में हो। लेट्स सी आपके लिए गाइडेंस है। एनर्जी वर्क कीजिए एंड ड्रिंक टी। अपने चक्रास को अलाइन रखिए। चक्रास की मैं जब बात करती हूँ तो मैं सच में चक्रास की ही बात नहीं कर रही हूँ। यहाँ पे मैं बात कर रही हूँ आपको ओवरऑल अपनी हेल्थ, वेल्थ, मेंटल पीस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। चीज़ों को बैलेंस में रखने की ज़रूरत है, ये वो एनर्जी है। एंड चाय पीजिए, रिलैक्स रहिए। अल्टीमेटली आपको रिलैक्स करने के लिए ही कहा जा रहा है। रिलैक्स, चीज़ें हो जाएंगी। आपको थोड़ा स्पिरिचुअलिटी की तरफ पुश किया जा रहा है। ऑल्दो वी डोंट नो कि आप हो स्पिरिचुअल या नहीं, बट अभी तक सारे जितने भी आपके लिए गाइडेंस आई ना, सारी ऐसी है कि काम रहिए, शांत रहिए, सब हो जाएगा, यूनिवर्स कर लेगा। 10 ऑफ कप्स, व्हील ऑफ फॉर्चून, अगेन 10, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 4 ऑफ वॉन्ड्स। अभी मैं बोल ही रही थी कि ये हो सकता है कि आपने प्रपोज करा है यहाँ पे, एंड अभी ये कार्ड भी आ गया। नेक्स्ट मंथ जुलाई में आई थिंक जो आपका जस्टिस का कार्ड वहाँ पे आया था जून के महीने में, वो काम कर गया आपके लिए। अब आप थोड़ा डिस्ट्रैक्शन से दूर हो, आपका क्लैरिटी है। हैप्पी फैमिली दिख रही है यहाँ पे, सब कुछ अच्छा चल रहा है। व्हील ऑफ फॉर्चून भी आ गया, तो जो मतलब आपके हिस्से की खुशियाँ हैं अब आपको फाइनली मिल रही हैं जुलाई के महीने में। अगेन 10, आप तो मतलब काफ़ी अलाइंड दिख रहे हो मुझे नेचर के साथ भी। नेचर आपको टाइम टू टाइम गाइडेंस भी दे रहा है, आपको बता रहा है कि अब ये आने वाला है, अब ये होने वाला है। आई डोंट नो वेदर यू आर नोटिसिंग ऑल दिस थिंग्स इन योर रियल लाइफ और नॉट, बट आपकी ग्रोथ दिख रही है जुलाई में। खुशियाँ, पैसा, जो भी आपको चीज़ें चाहिए वो, एंड साथ ही साथ अब ये मैरिज का भी है। जो भी आपका लवर था उसके साथ आपकी चलो फाइट्स भी थी या जो कुछ भी चल रहा था, स्टिल यू गाइज आर टुगेदर एंड ये मैरिज तक बात गई है। अभी जून में ही प्रपोज किया गया है, आई थिंक आपने प्रपोज किया है, एंड ये जुलाई में एंगेजमेंट हो सकती है या फिर डायरेक्टली मैरिज की भी बात हो सकती है। कुछ तो सीन है, मतलब खुशियाँ ही खुशियाँ हैं। और साथ में आपकी थोड़ी सी चिंता या फिर ओवरथिंकिंग मैं इसको बोल सकती हूँ, कि आपकी अचीवमेंट्स तो हो गई हैं, काफ़ी सारी अचीवमेंट्स हैं, बट साथ ही साथ ना आप अपनी फैमिली को लेके काफ़ी चिंतित रहते हैं। चीज़ें सब चल रही हैं, बहुत बढ़िया है, आपकी अचीवमेंट्स हैं, सक्सेस है, बट आप अपनी फैमिली को लेके ना काफ़ी चिंतित रहते हैं, ओवरथिंकिंग करते रहते हैं। ये सिचुएशन तो आपको खुद ही हैंडल करनी पड़ेगी, ऑल्दो इट्स नॉट अ मेजर कि आपको बहुत टेंशन लेनी चाहिए इस चीज़ की, बट अगेन अगर आप यहाँ पे भी सिंक देखो 4 and 4, ओह माय गॉड, सेजिटेरियस, आपकी तो रीडिंग मतलब गजब है। ये इतनी अच्छी रीडिंग अभी तक किसी की नहीं हुई है, मतलब अच्छी इन द सेंस जो नेचर से इतनी कनेक्टेड हो। देखो आपकी फैमिली वाइज ग्रोथ अच्छी है, आपका अबंडेंस मिल रहा है, एंड आपने प्रपोजल जो दिया है वो मैरिज तक जा रही है, बट आपको इस मैरिज को लेके ये टेंशन हो सकती है। और ये हमें फैमिली दिख रही है, ये आपकी खुद की फैमिली की जगह मे बी जो भी आपकी गर्लफ्रेंड होने वाली वाइफ होगी उसकी फैमिली की चिंता हो रही है वहाँ पे, या फिर हाँ कैसे चीज़ें सारी मैनेज होंगी उसकी चिंता हो रही है। वाह, जुलाई का महीना आई फील इज़ रियली गुड फॉर यू, ब्लेसिंग है, सक्सेस है, ओवरऑल मैरिज दिख रही है, खुशियाँ हैं। जस्ट आप थोड़ा थिंकिंग आपकी ज़्यादा हो रही है, ओवर थिंकिंग हो रही है, अदरवाइज तो कितना बढ़िया जा रहा है सब कुछ। वेरी नाइस गाइज। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट महीना, जुलाई एंड अगस्त में आया है आपके लिए स्ट्रेंथ का कार्ड। हमें उस टेंशन से निकलने के लिए स्ट्रेंथ चाहिए, एंड अब आप एक एम्परर की पोजीशन पे हो तो ऑफ कोर्स वी नीड स्ट्रेंथ। आपको बोला जा रहा है और मेडिटेट कीजिए, अपने ऊर्जा की शक्तियों को थोड़ा और बढ़ाइए, ऊर्जा बढ़ाइए अपनी, एंड रेस्ट कीजिए। ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, आपको तो सब मिल रहा है,
जस्ट रेस्ट। ओके, देख लेते हैं क्या है आपके लिए अगस्त के महीने के लिए। सेजिटेरियस, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, टू ऑफ पेंटिकल्स एंड नाइट ऑफ कप्स। अब आपकी थोड़ी माइनर एनर्जी है यहाँ पे, कोई ऐसा मेजर इवेंट नहीं दिख रहा है। आप अपने फाइनेंशियल क्राइसिस जो थे, आपके फाइनेंशियल चीज़ों को बैलेंस करके चलने की कोशिश कर रहे हो कि हर चीज़ को आप बैलेंस करके चलो, एंड अपनी एट द सेम टाइम अपनी पावर और स्ट्रेंथ पे भी काम कर रहे हो। ये हो सकता है कि आपके वर्क फोर्स के लिए है, जो कुछ भी आप जॉब कर रहे हो या काम कर रहे हो, आप उसमें अपनी पूरी स्ट्रेंथ एंड पावर निष्ठा के साथ आगे बढ़ रहे हो एज अ लीडर। एंड क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, आप अपने इमोशंस को बैलेंस रखते हुए भी एक स्ट्रॉन्ग पर्सन खुद को रिप्रेजेंट कर रहे हो लाइफ में। अब ये हो सकता है कि आप इसको अगर हम देखें ना, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, तो इट्स लाइक आप अपनी फैमिली के लिए एक कुशन की तरह हो, विच इज़ रियली सॉफ्ट, लविंग, गुड। बट एट द सेम टाइम अगर आपको कोई बाहर वाला देखे या आपका फैमिली मेम्बर आपको देखे, तो इट्स लाइक यू आर अ वॉरियर। जब ज़रूरत पड़ेगी आप लड़ने के लिए भी तैयार हो, जब आपको प्यार देने की ज़रूरत है आप प्यार देने के लिए भी तैयार हो। दिस इज़ रियली गुड एनर्जी एंड बटरफ्लाइज आर देयर ऑन दिस, कैन यू सी? अगेन यू आर डिवाइनली गाइडेड एंड सपोर्टेड। नाइस। एंड नाइट्स ऑफ कप्स, आप अपने कप्स ऑफर कर रहे हो किसी को। अभी हम यहाँ पे एक मैरिज की एनर्जी, लव एनर्जी चल रही है, तो आई एज्यूम कि आप ये उन्हीं को ऑफर कर रहे हैं। अभी वो चिंता हमने पीछे वाले में देखी कि आप लड़की की फैमिली की चिंता कर रहे थे, आई थिंक, कि कैसे होगा। ये हो सकता है कि अगस्त के महीने में आप लड़की की फैमिली से बात करें, पूरा तामझाम के साथ, प्रॉपर तरीके से, प्रोफेशनली एंड ऑफिशियली फैमिली से बात करें लड़की की। ये वो एनर्जी है। अगेन इट्स रियली गुड एनर्जी, कुछ भी बुरा नहीं है, स्मूथ जाता हुआ दिख रहा है अभी तक। नाइस, अच्छी बात है। ओवरऑल यू आर डूइंग रियली गुड गाइज। ओके, चलिए आपका नेक्स्ट मंथ देख लेते हैं। सेप्टेम्बर, द लवर्स। आई एम रियली गेटिंग ओवरवेल्म्ड विद योर रीडिंग गाइज, इट्स गुड। द लवर्स, आपके लिए गाइडेंस है ड्रीम जर्नल एंड सिंग। ड्रीम जर्नल, हो सकता है जो आपकी इंट्यूशन है वो आपके ड्रीम्स के थ्रू आपको कुछ ना कुछ मैसेज देती हो। तो आपको अपने जो भी आपको सपने आते हैं, आपको लगता है कि इसका कुछ तो मीनिंग हो सकता है, आप उनको नोट डाउन कर सकते हैं, ताकि वो आपको लेटर फ्यूचर गाइड कर सके, आपको समझा सके सिचुएशंस को। तो आप वो कर सकते हैं। एंड सिंग, गाने गाइए, लाइफ को एंजॉय कीजिए। लेट्स सी सितंबर के महीने में सेजिटेरियस लोगों के लिए क्या है। द सन, ओके, स्ट्रेंथ, 9 ऑफ पेंटिकल्स, ओके, 2 कार्ड्स आपके लिए निकल रहे हैं। 8 ऑफ पेंटिकल, 9 ऑफ पेंटिकल्स। देखो, सन के कार्ड से तो हमें साफ साफ पता चल ही गया है कि अब आपकी जो लाइफ की सक्सेस एंड ग्रोथ है ना, वो एकदम किक स्टार्ट हो चुकी है। एंड ये मुझे लग रहा है जो आपका जो कोई भी ये पार्टनर है, उसी के आने की वजह से या उसी के सपोर्ट की वजह से, एंड नाउ यू आर एंगेज्ड इन दिस मोमेंट। ये उस एंगेजमेंट ऑफिशियली बात करने का जो आपका जो डर था, आपने वो निकाल दिया, ख़त्म कर दिया, उसके बाद की एनर्जी है। जैसे हम कई बार बोलते हैं ना कि कुछ लड़कों का होता है कि अगर उनकी शादी कर दो अगर आप, तो वो शादी के बाद ही उनकी एक्चुअल जो फाइनेंशियल ग्रोथ होती है वो लिखी होती है। उससे पहले वो जितना मर्जी हार्डवर्क करे बट उतना सक्सेसफुल या उतनी ग्रोथ नहीं होती है। तो ये मुझे वैसी एनर्जी फील हो रही है कि आपके लिए सक्सेस ग्रोथ आती हुई दिख रही है, स्ट्रेंथ दिख रहा है। 9 ऑफ पेंटिकल के साथ अब आपके पास पैसा भी है, एंड यू आर वेरी नर्चरिंग काइंड ऑफ पर्सन, विच इज़ गुड। एंड अब अपनी वेल्थ के लिए, अपनी जॉब, अपने सक्सेस करियर के लिए हार्ड वर्किंग भी हो, आप अपना काम कर रहे हो। एंड साथ ही साथ 9 ऑफ पेंटिकल्स, यू आर ऑफरिंग द पेंटिकल टू योर फैमिली, जो कि अच्छी बात है। 9 ऑफ पेंटिकल्स, जैसे हम कई बार अपनी फैमिली में बोलते हैं कि हमारी फैमिली में मर्द कौन है, हमारा मेजरली वो डैड नाम आता है कि हमारे घर का मर्द डैड है, उसके बाद हमारा भाई बहन, जो भाई होगा वो।
ठीक है, बट भाई इज स्टिल ऑन द स्मॉलर लेवल। बड़ा कौन है? पापा। ये वो वाली एनर्जी है, आप इस एनर्जी में जा रहे हो कि आप अपनी फैमिली को नर्चर करने के लिए रेडी हो, एंड यू हैव ऑल थिंग्स नाउ, यू आर ऑन ए गुड ट्रैक। चीज़ें बैलेंस हो गई हैं एंड आप अपनी फैमिली के नर्चरर हो। नर्चरर, नाइस। चीज़ें अच्छी होती हुई दिख रही है। कहीं ना कहीं आपकी जो वाइफ होगी वो आपकी स्ट्रेंथ बनेगी, वो आपको टाइम टू टाइम सपोर्ट करेगी। एंड हमारे पास लवर्स का कार्ड की एनर्जी है, तो रियली नाइस। चलिए अक्टूबर मंथ देखते हैं आपका क्या है। अक्टूबर के महीने में अगर फूल की एनर्जी आई है, अगेन किसी लाइफ के एक्सपेक्ट पे एक न्यू शुरुआत लिखी गई है। एंड अभी हमने मैरिज का कार्ड देखा है, वो सब कुछ देखा है, तो आई फील ये आपकी खुद की पर्सनल जो मैरिज लाइफ होती है ये उसकी शुरुआत होगी। एंड आपके लिए गाइडेंस है कि राइट अ ग्रैटिट्यूड जर्नल, ग्रैटिट्यूड जर्नल लिखिए एंड लुक फॉर फेरीज। अब फेरीज को तो आप सच में नहीं देख सकते हो अपनी रियल लाइफ में, बट फेरीज इन द सेंस कि आपका जो नेचर है ना, बाहर इन्वायरमेंट है, हमारी माँ यूनिवर्स है, वो कहीं ना कहीं किसी भी तरह से आपको हेल्प करने के लिए तैयार बैठी है। जस्ट यू हैव टू सीक दैट हेल्प। तो ये वो है कि आपको हर जगह से हेल्प मिल रही है, जस्ट यू हैव टू बी अवेयर इनफ टू सी दैट थिंग। लुक फॉर फेरीज, राइट अ ग्रैटिट्यूड जर्नल एंड शुक्रिया कीजिए उन सब चीज़ों का जो आपको मिल रहा है, विच इज़ रियली नाइस। ओके, 9 of wands, 6 of cups, 10 of swords, one last, 10 of wands। ओके, यहाँ पे आप थोड़ा ओवर थिंकिंग, डिप्रेशन, टेंशन में जाते हुए दिख रहे हो। एंड आप देख रहे हो कि कितना आपने मेहनत किया है, कितना आपने स्ट्रगल किया है, एंड आप गिवर की सिचुएशन में आए हो इतना मेहनत स्ट्रगल करके, और अब आप बोल रहे हो कि मैं क्या ना कर दूँ, मैं सब कुछ कर लूँगा, एक साथ सब कुछ कर लूँगा। अभी वैसी वाली एनर्जी है, आप खुद को बर्डन्ड फील कर रहे हैं इस न्यू बिगिनिंग के साथ। ये नेचुरल फीलिंग है ऑफ कोर्स, क्योंकि अब आपकी अकेले की फैमिली नहीं है, अब 2 फैमिलीज़ एक साथ हैं, तो उनकी कुछ एक्सपेक्टेशंस होंगी। मुझे लगता है आप उन एक्सपेक्टेशंस को फुलफ़िल करने के चलते में खुद को बर्डन्ड फील कर रहे हैं, खुद को बर्डन कर रहे हैं, दबा रहे हैं, ओवर थिंकिंग, टेंशन में जा रहे हैं। Although you have achieved a lot of things and you are successful enough to nurture your family and give, but still आप खुद को एक्सेस लिमिट पे पुश कर रहे हैं। एंड सेम टाइम आपको बोला जा रहा है लुक फॉर फेरीज, सपोर्ट इज़ देयर आउटसाइड, जस्ट आपको खोल के आंखें अपनी देखना है। नवंबर का महीना जस्टिस लेकर आया है अगेन। आप यहाँ पे इतना ओवर थिंकिंग एंड बर्डन फील कर रहे थे, देखो यूनिवर्स कह रहा है कि तुम शांत रहो, सब्र करो, जस्टिस। वाओ। एंड आपके लिए गाइडेंस है स्पेंड सम टाइम विद योर फ्रेंड्स। ऑफ कोर्स यहाँ पे इतना सारे स्ट्रगल में मुझे आपके कहीं फ्रेंड्स नहीं दिखे, तो आपको बोला जा रहा है कि अपने फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड कीजिए, चिल आउट कीजिए। एंड आप यहाँ देख सकते हैं तो टैरो कार्ड्स भी स्प्रेड आउट हुए हैं और ये कहीं ना कहीं एनर्जी वर्क ही कर रहे हैं। तो आपको बोला जा रहा है जो आपके हायर एनर्जी लेवल के जो दोस्त हैं उनसे कनेक्ट कीजिए, उनसे बात कीजिए, थोड़ी अच्छी बातें कीजिए, ठीक है। एंड टेक अ वॉक, नेचर में वॉक कर सकते हैं, पार्क में घूमने जा सकते हैं। अगेन ये लुक फॉर फेरीज से रिलेटेड ही कार्ड है, टेक अ वॉक, ठीक है, आपको हेल्प मिल जाएगा। मून, ओके, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, द हेरोफेंट। सी मैं आपको बोल रही थी ना लुक फॉर फेरीज, टेक अ वॉक, द हेरोफेंट आपको कोई ना कोई तो गाइड करेगा नवंबर के महीने में। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, और एक लास्ट का निकालते हैं 4 ऑफ पेंटिकल्स। कहीं ना कहीं अभी भी आपको फाइनेंशियल इश्यूज़ को लेके ही टेंशन या बर्डन था, बट आपको यहाँ पे गाइडेंस मिल रही है। कोई तो एक हायर लेवल का पर्सन हो सकता है, या आपके फैमिली में कोई बुज़ुर्ग हो सकता है, या आपकी जो वाइफ है या ब्राइड ग्रूम है उनके फैमिली में कोई एल्डर पर्सन हो सकता है जिनके साथ आपने शायद डिस्कशन किया। जैसे कि आपको यहाँ बोला भी जा रहा है कि हायर लोग, मतलब जो हायर एनर्जी लेवल के लोग हैं उनसे आपको बात करनी चाहिए। एंड उसी के चलते आपको गाइडेंस मिला, द हेरोफेंट की एनर्जी के साथ आपको गाइडेंस मिला।
यहाँ गाइडेंस की एनर्जी है, उस गाइडेंस के चलते आपने अपनी स्ट्रेंथ वापस पाई एंड नाउ यू आर अगेन स्टैंडिंग स्ट्रांग बैक। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, सी आपको पैसे की लेके ही चिंता थी, नाउ यू आर एबल टू मैनेज योर फाइनेंसेस एंड सेव इट इस गाइडेंस के बाद। इंटरेस्टिंग। नवंबर के मंथ में कोई ना कोई आपको गाइड करेगा, हेल्प करेगा, जस्ट यू हैव टू सीक हेल्प। मतलब ऐसा नहीं कि सच में हेल्प मांगने के लिए जाओ। कई बार आप जब बड़े लोगों के बीच में बैठ के बातें करते हो ना, तो ऐसी ऐसी बातें सामने आती है जो आपके लिए आई ओपनर हो जाती है, तो ये वैसी एनर्जी है। ठीक है, चलिए दिसंबर मंथ देखते हैं। दिसंबर के मंथ में आपके लिए आया है जजमेंट। जस्टिस के बाद जजमेंट, अब आपको गाइड किया जा चुका है। अब जजमेंट देखते हैं कि क्या है आपके लिए। जजमेंट की एनर्जी है दिसंबर में। वॉच अ मूवी, पॉजिटिव अफर्मेशन, एंड कैट की एनर्जी भी है आपके साथ, इस कार्ड के साथ आपके पास आई है। तो कैट हमें क्या सिखाती है कि पहले खुद का करो फिर दूसरों का करो। सेल्फ केयर, सेल्फ प्रोटेक्शन एंड सेल्फ रिलैक्सेशन। रिलैक्स कीजिए एंड अपने लिए पॉजिटिव अफर्मेशन बोलिए दिसंबर के महीने में, बिकॉज यू आर डिवाइनली कनेक्टेड एंड गाइडेड। लेट्स सी क्या है। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, 4 ऑफ कप्स। ओके, 2 कार्ड्स निकल रहे थे, मैं एक और कार्ड निकालूंगी आपके लिए। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। तो अब आपको इस महीने में ऐसा लग रहा है कि कुछ लोगों ने ना आपके पीठ पीछे आपकी बातें करी हैं। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। फाइनेंशियल वाइज यू आर रियली गुड एंड यू आर डिवाइनली प्रोटेक्टेड। कहीं ना कहीं नज़र लगने के चांसेस है, जैसे कोई आपका कोई दोस्त हो, यू गाइज आर ऑन सेम लेवल, बट सडनली आपकी ग्रोथ हो गई, आपके दोस्त की ग्रोथ नहीं हुई, तो ये वैसी एनर्जी है। बिट्रेयल नज़र आ रहा है दिसंबर के महीने में। एंड साथ ही साथ ये 4 ऑफ कप, यूनिवर्स आपको दे रहा है, बट नाउ यू आर सेटिस्फाइड इन दिस कि इतना करने के बाद भी अगर लोगों ने पीठ पीछे जाके मेरी बातें ही करनी हैं या मुझे धोखा ही देना है, तो लो एनर्जी लग रही है दिसंबर के महीने में आपकी काफ़ी। 10 ऑफ पेंटिकल्स, अगेन यू आर अ गिवर नर्चरर, बट आपके लोग मतलब जो आपको जानते हैं पहचानते हैं, वो आपके पीठ पीछे आपकी बातें कर रहे हैं कि ये क्या हो गया, कैसे हो गया, या फिर कुछ तो आपने आउट ऑफ बॉक्स कोई थिंक करी है जिसके चलते आपकी बहुत सारी बातें हो रही हैं। एंड हो सकता है कि आपके दोस्त भी आपसे आके गाइडेंस लें, सलाह मशवरा आपसे करें। मैं दिसंबर मंथ के लिए एक और कार्ड निकालना चाहती हूँ। हर हर महादेव। लो एनर्जी में क्यों चले गए हो आप? ओके, हो सकता है आप खुद को काफ़ी बंधा हुआ फील कर रहे हो दिसंबर के महीने में, क्योंकि अब आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड बर्डन बढ़ गया है इस साल में, तो उसके चलते आप कहीं ना कहीं फंसा हुआ फील कर रहे हो। एंड इसीलिए आपको सजेशन ये है कि ट्रैवल कर सकते हो, वो आपको हेल्प करेगा। कुछ तो स्टकनेस लग रही है। सी दिसंबर के महीने में एकदम से लो चले गए हो आप, लो वाइब्रेशन में चले गए हो, जबकि यू हैव अ गुड अचीवमेंट एंड साथ के साथ आप फंसा हुआ फील कर रहे हो। आप कह रहे हो कि मैंने बहुत कुछ कर लिया है, नाउ आई नीड अ ब्रेक। ये वैसा एनर्जी है, इसीलिए आपको जो कप मिल भी रहा है, जो आपको ऑफरिंग्स मिल भी रही है ना, तो यू आर लाइक मैं थक गया हूँ, वेट आई एम टायर्ड। एंड साथ ही साथ लोग आपके पीठ पीछे आपकी बातें या बुराइयाँ भी कर रहे हैं कि सडनली ये इतना कैसे कर गया, या इतना अचीवमेंट्स, इतना कुछ कैसे हो गया इसकी लाइफ में। तो वो वाली एनर्जी बहुत ज़्यादा है। एंड आपको जस्ट बोला जा रहा है कि पॉजिटिव अफर्मेशन अपने लिए बोलिए, स्टे हेल्दी, हैप्पी, बी ग्रेटफुल, वर्दी, ब्रेव एंड ब्यूटिफुल, एंड आई लव माई सेल्फ। ये बोलना बहुत ज़रूरी है आपके लिए। एंड वॉच मूवी, रिलैक्स। आप मूवी देख सकते हैं, आप ट्रैवल कर सकते हैं, बस खुद को रिलैक्स कीजिएगा। आपके पूरे साल की मैं अगर एनर्जी देखूँ ना,
तो आपके लिए बोला जा रहा है रिलैक्स कीजिए, इतना टेंशन बर्डन लेने की ज़रूरत नहीं है, सारे काम आपको अकेले करने की ज़रूरत नहीं है। यूनिवर्स इज़ देयर विद यू, आपको सपोर्ट गाइडेंस सब कुछ मिल रहा है। तो मैं ओवरऑल कंक्लूजन अगर आपको दूँ तो आपका जनवरी के मंथ में चलो आपने स्ट्रगल्स देखे, आपको प्रॉब्लम्स थी, वो टॉक्सिसिटी ख़त्म हुई धीरे धीरे, नई शुरुआत हुई फेब के महीने से, एंड लाइफ वेंट ऑन अ रॉक हिल्स। देखो आपने सेल्फ रियलाइजेशन करी, फिर सेल्फ डाउट की एनर्जी भी आई, फिर आपने जो आपका जो लवर पार्टनर था जो कुछ भी था उसके साथ आपने ऑफरिंग्स शेयर करी, मे बी एंगेजमेंट तक बात करी, फिर आपने उनकी फैमिली से बात करी, एंड जुलाई अगस्त सितंबर में यू आर रॉकिंग सी सन की कार्ड की एनर्जी है, स्ट्रेंथ की एनर्जी है, जो कि बहुत ही प्यारी एनर्जी है, आप अच्छा ग्रो कर रहे हो नेक्स्ट ईयर। एंड बट दिसंबर के महीने में आते आते यू आर टायर्ड नाउ, आप बोल रहे हो इतना कुछ मैंने इस साल कर लिया, मेहनत करी, इतना कुछ किया, बट यू आर फीलिंग लो। या फिर ये भी हो सकता है कि जैसे आपके नवंबर के महीने में आपको ये कुछ तो गाइडेंस मिली है ना किसी बड़े बुजुर्ग से, इस बड़े बुजुर्ग ने आपकी शायद दुनिया हिला दी है, दुनिया हिला दी मतलब कुछ तो रियलिटी चेक दे दिया है जिसकी वजह से अब आपको लग रहा है कि यार क्या मतलब है सबका। ठीक है, तो ये थी आपकी 2025 की रीडिंग सजिटेरियस। आई होप यू गाइस लाइक दिस वीडियो। अगर कुछ भी आपको इंसाइट मिला हो तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपनों के साथ, एंड कमेंट डाउन कीजिएगा कि क्या ऐसा लाइफ का आपको पॉइंट इसमें नज़र आया जो आपको रेजोनेट किया आपकी लाइफ के साथ। एंड दैट्स इट फॉर टुडे। ऐसी वीडियोस और आती रहेंगी, तो अगर आपने यूट्यूब चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड स्टे ट्यून फॉर मोर सच वीडियोज़ एंड गाइडेंस। एंड थैंक यू सो मच। राधे राधे, जय श्री राम, हर हर महादेव, बाय।